अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद जावेद शेख है। आपने सुना होगा कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो दुनिया से खेलते हैं और दूसरा वो जिनसे दुनिया खेलती है। आज मैं आपको जिस शख्स की कहानी सुनाने जा रहा हूं ना, उस शख्स ने ताकत, सियासत और इंसान के असल चेहरे को दुनिया के सामने बेनकाब किया और उसका नाम आज भी खौफ और हिकमत दोनों का निशान है। ये कहानी है उस शख्स की जिसने दुनिया को यह बताया कि बादशाह वो नहीं होता जो रियाया पर हुकूमत करता है। बादशाह वो होता है जो कठिन वक्त में अजीम फैसले कर जाता है। यह कहानी है निकोलो मैकियावेली की। साल था 1969। जगह फ्लोरेंस, इटली का दिल, ताकत का मरकज और साजिशों का घर। ये वो दौर था जब हुक्मरान बदल जाया करते थे, दोस्त दुश्मन बन जाते थे मिनटों में, और इंसान का एक गलत कदम उसकी गर्दन उतार देने के लिए काफी था। और इसी शहर में एक दुबले पतले इंसान ने जन्म लिया जिसका नाम था निकोलो मैकियावेली। बचपन से ही इसकी आंख ने देख लिया था कि जहां ताकत है फैसले भी वहीं पर होते हैं। जवान हुआ, उसने एक हुकूमती दफ्तर में भर्ती हुआ। फ्लोरेंस की सियासत उस जमाने में वैसी ही थी जैसे आज के दौर में फेसबुक है। हर चेहरा मुस्कुराता हुआ, लेकिन अंदर से हथियारों का बाजार। वो देखा करता था कि लोग वादा करते हैं और पूरा नहीं करते। ताकतवर इंसान जुल्म करता है और मजलूम के सामने जवाब भी पैदा कर देता है। दोस्त सिर्फ फायदे तक दोस्त रहते हैं। हुकूमतें करप्शन का बाजार बनी हुई थी। यह सब देख देख कर उसके अंदर एक खतरनाक किस्म का सवाल पैदा होता है और वो इस सवाल का जवाब खुद ही पैदा कर लेता है। क्या अच्छा इंसान रहकर हुकूमत की जा सकती है? यह सवाल उसको काफी अरसे तक तंग करता है, लेकिन इस सवाल का जवाब वो खुद ही ढूंढ लेता है। जब फ्लोरेंस की हुकूमत गिरी, मैकियावेली को जेल हो गई, उस पर जुल्म तशद्दुद हुआ और फिर उसे छोड़ दिया गया। लेकिन इस जुल्म, तशद्दुद और झूठे इल्जामात से यह बात साबित होती है कि अजीम लोग मुश्किल वक्त में ही पैदा होते हैं। जेल से निकलने के बाद काफी अरसा वो घर में बैठा रहा, सोचता रहा। फिर उसने एक ऐसी किताब लिखी जिसने पूरी दुनिया की सियासत को झंझोड़ कर रख दिया। और इस किताब का नाम था द प्रिंस, बादशाह। इस किताब में उसने उस जमाने में वो बातें लिखी जो उस जमाने के लोग सिर्फ सोचा करते थे, बोलने से डरते थे। मसलन, डराकर हुकूमत करना बेहतर है, मगर नफरत मत लेना। लोगों की यादाश्त कमजोर होती है, बस थोड़ा वक्त दो, सब कुछ भूल जाएंगे। मकसद हासिल करना हो ना, तो तरीका बाद में देखा जाता है। हुक्मरानों को शेर भी होना चाहिए और लोमड़ी भी होना चाहिए।
और बस इस किताब लिखने के बाद उसका नाम बन गया। चालाक, करप्शन, हिकमत वाला चालाक निकोलो मैकियावेली। आज की दुनिया से मैकियावेली को कंपेयर करते हैं 2025 में भी। जो इंसान कामयाब होना चाहता है, सियासी हो, कारोबारी हो, समाजी हो या लाइफ स्टाइल हो, निकोलो मैकियावेली की बातें आज भी सच्ची लगती हैं, क्योंकि वो जानता था कि ये दुनिया भोली नहीं है, अपने ईगो को छुपा लेती है। ये तो सिर्फ शुरुआत थी, असल कहानी तो अभी बाकी है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी को मुकम्मल किस्त वाइज आपको अगला पार्ट भी भेजूं, तो आप मुझे लाजमी कमेंट्स बॉक्स में लिखें कि इसका अगला पार्ट भी बनाकर भेजें, और मैं आपको उस पार्ट में वो चीजें बताऊंगा। मैकियावेली ने ताकत के कौन कौन से खुफिया राज बताए। मैकियावेली ने क्यों कहा कि इंसान फितरी तौर पर खुद गर्ज है। उसके उस वक्त के नजरियात आज तक के हुक्मरानों पर क्यों फिट बैठते हैं, और वो कौन कौन सी 5 चालें हैं जो दुनिया का हर बड़ा लीडर इस्तेमाल करता है। ये सारी बातें उसने 1469 में कही थी, और वो आज तक 2025 में भी हमें आम नजर आती है। कोई बात आपको बुरी लगी हो या कोई चीज आपको मिसगाइडेंस लगी हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं अपनी इस्लाह कर लूंगा। और ये वीडियो किसी खास शख्स, किसी खास तबके, किसी खास इंसान पर नहीं बनाई गई। ये सिर्फ और सिर्फ आगाही के लिए है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर अगली वीडियो बनाऊं, तो मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मेरी आइंदा आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज।